ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसता प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्यः साध्वगृह्णन्त तद्वचः। तथा च व्यदधुः सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्तेन तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपहृत्य बलिन् सर्वान् आद्रिता यवसं गवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणाम्। अनांसनुयुक्तानि ते चारुह्य स्वलङ्कृतः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्या सद्विजाशिषः। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपुः। तस्मै नमो व्रजजनैः सह चक्रेत्मनात्मना सहचक्रे आत्मनात्मने। अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपी नौनो ग्रहाण्यघात् एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपी बनौकशः। हन्ति यस्मै नमस्यामः शर्मणेयात्मनो गवाम् इत्यद्रिगोद्विजमखम् वासुदेव प्रणोदितः। यथा विधायते गोपाः सह कृष्णा व्रजं जयुः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक कथयामास। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा शक्र दर्प जिघांसया शक्रस्य इंद्रस्य यो दर्पः पूज्यमानस्य अपि स्वपित्रादिषु प्राकृत गोप दृष्ट्या तेषां संबंधेन स्वस्मिन्नपि मर्त बुद्ध्या वाढम् अनादरात्मकः तस्य स्वयं ज्ञायमानस्य
जिघांसया। इंद्र को बहुत दर्प हो गया था, अभिमान हो गया था, और भगवान के माता पिता आदि के प्रति वो ये सोचते थे कि प्राकृत गोप हैं और उनके संबंध से भगवान कृष्ण में भी यह मनुष्य है ऐसा बुद्धि किए थे और बहुत अनादर का भाव रखते थे। भगवान श्री कृष्ण इसको जान गए, अतः इंद्र के अज्ञान का नाश करने के लिए, अभिमान का नाश करने के लिए कालात्मना, जो कालस्य अपि आत्मा प्रवर्तकेन, जो काल के भी काल हैं, अथवा कालः श्यामलः आत्मा देह जसतेन श्याम सुंदरेण इत्यादि। जिनका शरीर काला है वो है कालात्मा, ऐसे श्याम सुंदर के द्वारा। प्रोक्तम कथित वचन को निशम्य सुनकर नंदाद्या, नंद प्रधान गोपगण साधु श्रद्धा से अगृह्णन्तः ग्रहण कर लिए, मान लिए, तद वचः उस वचन को। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे महाराज, भगवान कालात्मा हैं, काल के भी नियंता हैं, प्रवर्तक हैं, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, और वे इंद्र का मद दूर करना चाहते थे। इस इच्छा से उन्होंने ऐसी बात कही, तद्वचः। उनके कहे हुए इस वचन को, इंद्र के प्रति जो उन्होंने कहा उसको, और गोवर्धन पूजा के प्रति जो बातें कही उसको, नंद आदि गोप स्वीकार कर लिए, अग्रहणंत ग्रहण किए, अंगीकृतवंत, अग्रहणंत का अर्थ है अंगीकृतवंत, अंगीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए, साधु स्वीकार किए, जथा भवति तथा, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से और एक एक बात को करने के लिए वे लोग तैयार हो गए। साधु का कई अर्थ होता है, साधु अग्रहणंत। तो हम लोगों को ये साधु शब्द सुनते सुनते आदत हुई, साधु माने कोई विरक्त व्यक्ति, साधु अग्रहणंत, खूब अच्छी तरह से, पूर्ण भाव से, प्रेम से स्वीकार कर लिए ये लोग। तो स्वीकार कर लिए तब क्या किए, तथा च व्यदधु सर्वम जदाह मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्तैनम तद्रव्येण गिरिद्विजान। मधुसूदन जो बात कहे
मधुसूदन जत आह तथा च सर्वम व्यदधु। जो जो बात जैसे कहे पूजा के विषय में उसको वैसे किए। सर्वम व्यदधु विधान पूर्वकम कृतवंत। जो विधान था वो किए। विधान बेचारे गोपों के पास क्या था, कैसे करना क्या करना, एक एक चीज सब भगवान बताए थे। तो जैसे वो बताए थे वैसे किए। जथा मधुसूदन जत मधुसूदन आह तथा च सर्वम व्यदधु। तो सबसे पहले पूजा चालू हुई, स्वस्तिवाचन मंगलाचरण चालू हुआ। सवेरे कथा हुई थी कि ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने। सूरदास जी लिखे हैं कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और भगवान ने कहा था कि वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाइए। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और स्वस्तिवाचन चालू हुआ। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्तिवाचन चालू। पहले वेद मंत्र होना चाहिए। वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यदि और कुछ मालूम न हो या मालूम हो तब भी सबसे पहले भगवान का कीर्तन गाना चाहिए। यही है स्वस्ति वाचन। वाचन का अर्थ है बोलना, शब्द का उच्चारण होना चाहिए, मंगलमय शब्द। स्वस्ति का अर्थ होता है सुअस्ति, शोभन सत्ता। शोभन सत्ता हमारी स्थिति इस समय और आगे भी बिल्कुल ठीक रहे और विशेष करके जिस काम को हम करने जा रहे हैं वह काम बिल्कुल सफलतापूर्वक हो जाए, कोई विघ्न न आवे। इसके लिए वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, जिनमें ऐसे ऐसे मंत्र है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। ओम विष्णु 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 विष्णु, इस नाम केवल लेने से मंगल होता है, सारा विघ्न दूर हो जाता है। तो स्वस्ति वाचन कराया गया। किंतु वहां विघ्न आने का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन संभावना थी कि बहुत भारी विघ्न आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता का तिरस्कार हो रहा है। इसके लिए ऐसे सामान्य रूप से भी कोई पूजा, कोई शुभ कर्म करने के पहले, यज्ञ आदि या कोई विशिष्ट कर्म, उसके पहले मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल आचरण मंगलाचरण। तो मंगल करने वाली जो भी चीजें हैं, मंत्र हैं वेद में, तो उनमें भगवान का नाम ही सबसे मुख्य है। कृष्ण, गोविंद, राम, मधुसूदन इत्यादि नामों का उच्चारण होना चाहिए। कुछ भी मालूम नहीं है तो भगवान का नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान का कीर्तन करने की प्रथा है। किसी भी काम में शुरू में कीर्तन करना चाहिए, विघ्न नाश होता है, काम सफल हो जाता है। तो इसको सुअस्ति, स्वस्ति शोभन सत्ता के लिए, ठीक स्थिति के लिए वाचन कहते हैं, स्वस्ति वाचन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मधुसूदन ने जो जो बात जैसे जैसे कहा, उन बातों को नंद बाबा आदि गोपों ने स्वीकार किया और जैसे वो कहे वैसे किया। इस श्लोक में भगवान के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग है। मधुसूदन, सूदन का अर्थ होता है विनाशक, एक अर्थ। मधु नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान ने किया था। तो मधुसूदन बोल रहे हैं, प्रवचन किए, उनकी बात माने।
अतः सुखदेव गोस्वामी भी महाराज परीक्षित को आश्वासन दे रहे हैं कि गोपों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मधुसूदन है ना, मधु दैत्य का नाश किए तो इंद्र के अभिमान का नाश करना उनके लिए कौन कठिन है, और इंद्र कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपना पूरा जोर लगा देंगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कथा सुनाते समय महाराज परीक्षित को इस सांत्वना दी जा रही है। उस पहले श्लोक में आया भगवता, भगवान के द्वारा, यहां शब्द आ रहा है मधुसूदन, मधुसूदन, अथवा मधुवत सारग्राही मिष्ट रसस्य विशेषण भोक्ता च, जो मधुवत सारग्राही हैं और मिष्ट रस के भोक्ता है। मधु के जो भोक्ता है, सुदन का भोक्ता भी होता है, मधु के भोक्ता है, इसलिए उनका नाम मधुसूदन। एक श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने गए तो सखी ने कहा कि श्याम सुंदर आए हैं, लेकिन राधा रानी ने मान किया था। तो सखी ने कह दिया कि ये मधुसूदन आए हैं। तो मधुसूदन भौरे को भी कहते हैं। तो राधा रानी कह दिया, जाकर कह दो किसी फूल का रस ले, भौरा है तो यहां रहने क्या जरूरत। तो कई कई अर्थ किया मधुसूदन का, यहां पर क्या जरूरत। तो सुखदेव गोस्वामी यहां भगवान के बल को प्रकट कर रहे हैं, अथवा उनके सुंदर वचन को। उस वचन को सुनकर नंद आदि गोप उसको स्वीकार कर दिए। जत वाह तथा च, जत वाक्यम ब्रवीति, जो भगवान बोले, तथा च तद्वत एवं च, बदले नहीं, अपना कोई नहीं लगा ये काम ऐसे होना चाहिए, काम ऐसे, जैसे श्री कृष्ण कहे वैसे सर्वम व्यदधु, सब कुछ किए, विधान पूर्वक कृतवंत, व्यदधु वि अदधु विधान पूर्वकम कृतवंत, स्वस्तैनम वाचयित्वा कारयित्वा ब्राह्मणे रीति शेष। स्वस्ति वाचन कराया गया क्योंकि वाचयित्वा है, बचवाए नंद बाबा, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाए। और तद द्रव्येण तेन महेंद्र मख द्रव्येण, जो इंद्र यज्ञ के लिए सामान जुटाए गए थे, द्रव्य जुटाया गया था, उसी द्रव्य से सब भोजन सामग्री आदि से गिरी द्विजान, गिरिम द्विजांश्च उद्देश्य प्रतिभा, पर्वत को सब चीजें अर्पण की गई और ब्राह्मणों को दी गई थी। चकार से अग्नि को आहुति दी गई। सब गौओं को तो घास दी गई, तो इंद्र को तो घास नहीं दिया जाता था, घास थोड़े देवता को देंगे, इसीलिए गिरी द्विजान। ये मुख्य रूप से ये है जो प्रसाद, जो भोग वहां जुटा था, जो वस्तु हरेक जो जुटाई गई थी, उसको भगवान ने तो कह दिया कि पर्वत को देना है, ब्राह्मणों को देना है, सबको खिलाना। तो पर्वत को दिया गया, गिरिराज गोवर्धन को, ब्राह्मणों को, और चकार से और सब लोग जुटे हुए थे उन सब को। बाद में प्रसाद दिया गया। उसी को कह रहे हैं, उपहृत्य बलिन सम्यक आद्रिता जवसम गवाम गोधनानी पुरस्कृत्य गिरिम चक्रुः प्रदक्षिणम। उपहृत बलिन,
बलिन ऊपर वाले कहा गया है गिरि द्विजान के लिए। पर्वत को और ब्राह्मणों को बलि दिए। बलि का अर्थ होता है भोजन, भोग। अत्यंत आदर के साथ, श्रद्धा के साथ अर्पण किया गया। और जवसम गवाम, गौओं को गवत दिया गया, घास दी गई। गोधनानि पुरस्कृत्य, और गौओं को आगे रख करके गिरि प्रदक्षिणम चक्र, गिरिराज जी की परिक्रमा किए। ये ध्यान रखना चाहिए कि गिरिराज जी को ही सारा द्रव्य अर्पित किया गया है। गिरिराज जी को अर्पित किया गया वो भोग, और ब्राह्मणों को बाद में प्रसाद दिया गया सबसे पहले। और ब्राह्मणों को प्रसाद देने के बाद तब साधारण जनता को, सबको, जो वहां आए थे सबको प्रसाद दिया गया। जब प्रसाद सब लोग पा लिए तब गौओं को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा चालू किए, चक्र प्रदक्षिणा किए, परिक्रमा किए। अनांसी अनुद्युक्तानि तेचारोह्य स्वलंकृता गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्ते स्वद्विजाशिष कथम चक्रु तदा अनांसी। अनुडुद का अर्थ होता है डील, जो बैल का कंधे पर मांसपिंड होता है ना, ऊपर निकला होता है। जो ये विदेशी गौओं के कंधे पर कुछ नहीं होता है, ये सपाट रहता है। लेकिन भारतीय गाय और बैल के कंधे के पीछे, गर्दन के पीछे कंधे पर डील होता है, तो अनुडू कहते हैं उसको। बैल का नाम ही है अनुडुक्ता। वृषभ जुक्तानी अनांसी, उसमें से कुछ लोग, और सबका कहा गया है लेकिन सभी ऐसा नहीं किए, जो वृद्ध गोपजन थे, बच्चे और स्त्रियां, ये सब बैलगाड़ियों पर चढ़कर परिक्रमा की और बाकी लोग पैदल किए। आज भी देखा जाता है कि बड़े बूढ़े लोग या बच्चे रिक्शा से करते हैं, चढ़ा दिया जाता है गिरिराज जी की परिक्रमा। बैलों से युक्त अनांसी शकटानी आरूह्य ते नंदादय, नंद बाबा आदि तथा इसके साथ ही स्वलंकृता गोप्यश्च, सुष्ठु अलंकार की हुई गोपियां और च बच्चे भी। ये सब बैलगाड़ियों पर चढ़कर परिक्रमा की। गोपियों के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स्वलंकृता, अतिशय अलंकृत होती थी। गोपियां बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, या लहंगा ओढ़नी, और विविध अंगों में आभूषण धारण की थी। स्वद्विजाशिष कृष्ण वीरजाणी गायंत, बीच बीच में ब्राह्मणों का आशीर्वाद निकलता रहता था। ये ब्राह्मण भी सब गाड़ियों से परिक्रमा किए, तो व्यवस्था की गई थी बैलगाड़ी पर चढ़कर, और वेद के मंत्र बोलते रहते थे। बीच बीच में उनका मंत्र सुनाई पड़ता था। बाकी मुख्य रूप से क्या सुनाई पड़ता था? गोपियों का गीत, जो कृष्ण वीरजाणी गायन था, कृष्ण की चेष्टाओं को गा रही थी। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन गीत गाती थी कृष्ण के विषय में। कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण ने किस तरह से
दैत्यों का वध किया, कालिए का मर्दन किया, इन सब लीलाओं को गाती जाती थी। कृष्ण की सुंदरता, यह भी एक कृष्ण का वीर्य है, ये भी उनकी विशेषता है। तो गोपियां कृष्ण लीलाओं को गाती जाती थी। कृष्ण वीर्याणी गायन्त्य, ये प्राय देखा जाता है स्त्रियों का स्वभाव है, जब कोई समाज में होती है और कोई काम भी करती हैं तो वे गीत गाती हैं। अब तो वैसा समय नहीं रहा, लेकिन पहले मकर संक्रांति के लिए पोहा बनाते, चूड़ा कूटती थी, तो ढेकी चलाते समय भी गीत, जांता चलाते समय भी गीत, धान की रोपनी करते समय भी गीत। ये गीत गाना एक आनंद का सूचक है। व्यक्ति आनंद में है तब तो गा रहा है। लेकिन अब तो लगता है कि सभी केवल बीमार है, चुपचाप रहो, अपना काम करो। क्योंकि चुपचाप रहने वाला आदमी भूत जैसा है। सुनते हैं कि भूत है लेकिन बोलते नहीं है वो लोग, है ना। तो ये गीत गाना और नाचना, ये दो जीवन का लक्षण है। यहां व्यक्ति आनंद में है, सुख में है, और जिस पर चिंता का भार है, किसी बात के लिए दुखी है, तो सोचता ही रहेगा। उसको कहना पड़ता है, क्या कोई चिंता में है? लेकिन गा रहा हो व्यक्ति, गुनगुना रहा हो, तो नहीं चिंता। बैलगाड़ी हाँकते समय भी गीत गाते हैं, आनंद में हो जाते। तो वो तो आनंद का दृश्य था। जब गिरिराज परिक्रमा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये भी बैलगाड़ी पर ही थे। यहां ये नहीं लिखा गया है कौन बैलगाड़ी पर था और कौन पैदल था, सबको लिख दिया गया है कि बैलगाड़ी, कह गए बैलगाड़ी पर थी। लेकिन और टीका में बात आई है कि जो वृद्ध थे और बच्चे और स्त्रियां, ये सब बैलगाड़ी पर थे। और पूज्य ब्राह्मण जिनको स्वस्ति वाचन करना था, वेद पाठ करते हुए चल रहे थे। कुछ ब्राह्मण भागवत पढ़ते हुए जा रहे थे और श्री गोपी जन गा रहे थे। तो गोपियों का जो स्वर था वही सबसे श्रेष्ठ था, सुंदर था। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सद्विज आशीष, ब्राह्मणों के आशीर्वाद सहित गोपियों का गीत हो रहा था। सद्विजाशीष कृष्ण वीर्याणी, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के साथ गोपियों का गीत हो रहा था। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है। इसी भागवत में लिखा गया है कि यदि ब्राह्मण सत्यवादी हों, सदाचारी हों, जिनमें लोभ न हो, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। ये आशीर्वाद देते जा रहे हैं। गोपियां कृष्ण वीर्याणी गायंत, गायंत्य गाती हुई गिरिम प्रदक्षिणम चक्रुति पूर्वेण अन्वय। गिरिराज की परिक्रमा करते समय जप करना चाहिए, या गीत गाना चाहिए, या गीत सुनना चाहिए, न कि केवल शीतल पेन बाम सुनना चाहिए। वो तो कान फोड़ डालते हैं शीतल पेन बाम। सद्विजाशीषः इति अनेन विप्रायपि स स्त्रीका प्रदक्षिणम चक्रुरिति सूच्यते। सद्विजाशीष ये शब्द बता रहा है कि ब्राह्मण जो ही परिक्रमा कर रहे थे वे अपनी पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ कर रहे थे। स्त्रियां तो ऐसे ही गाड़ी पर चढ़ी थी। बहुत
बहुत सुंदर सुंदर सिस्टम है, किसको कैसे चलना चाहिए, कैसे आराम करना चाहिए। कभी कभी झोंके में, अतिशय भावुकता में लोग स्त्रियों को भी कहते हैं दंडवती करो, तुम भी करो। ये सब विधान नहीं है। तुमको जो दंडवत करना लौटना है लौटो, स्त्रियों को क्यों लौटाते हैं? स्त्रियों को तो हमेशा इतना ही ज्यादा हो गया, पैदल चला देना यही काफी है। तो फिर लौटते हुए चलो, ये करो ये करो। तो पुरुषों को जो करना है करें। जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्त्रियां बैलगाड़ी पर थी, बच्चे थे, वृद्ध थे। जैसा आदेश है, जैसा स्वरूप वैसा ही करना चाहिए। अब ये परिक्रमा किए, उसको कह दिए भगवान। जब पूजा हो रही थी फिर सुखदेव गोस्वामी लौट रहे हैं वर्णन करने। कृष्ण तु अन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणम गतः शैलो अस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमा दद बृहद वपु। शैलोस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमा दद बृहद वपु। स्वप्रवर्तित यज्ञस्य असाधारणम उत्कर्षम दर्शयन् तत्र सर्वेषां विश्वासं जनयन् स्वयं एवं देवता रूपेण प्रत्यक्षी बभूव इत्याह कृष्ण। कृष्ण ने कहा था कि ये देवता सबसे श्रेष्ठ हैं और वास्तव में प्रेमी हैं, तो अपने द्वारा प्रवर्तित यज्ञ को असाधारण सूचित करने के लिए कि ये बहुत विशिष्ट यज्ञ है और ये बहुत महान है, गोपों में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं देवता के रूप में प्रत्यक्ष हो गए। कहे थे कि ये देवता हम लोगों का दिया हुआ खाएंगे। समझकर ये देवता हम गोपों से बहुत प्रेम करते हैं, हमारा दिया हुआ खाएंगे। तो इस बात को सत्य करने के लिए कृष्ण स्वयं ही पर्वत के रूप में बने, एक विशेष पर्वत खंड के रूप में प्रकट हो गए। गोप विश्रंभणम रूपम। कृष्ण कथमयम अचेतन गिरे ही बलिम गृह्णाति। भगवान ने सोचा ये निश्चेतन पत्थर तो ये तो खाएगा नहीं, पूजा तो करा रहा हूं, लेकिन ये खाएगा नहीं। और या वो लोग सोच रहे थे, कभी कभी गोप लोग मन में सोच रहे थे कि इतना ये भोग लगाया गया, ये पहाड़ और पत्थर कभी खाएगा, तो रखा गया है ऐसे। और कैसे हम पर कृपा करेगा, ये जड़ है, पत्थर की पूजा कर रहे, हम पर क्या कृपा करेगा, यह आशंका हो रही थी किसी किसी को। तो उस आशंका को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण गोप विश्रंभणम, गोपों को विश्वास हो जाए, गोपानाम विश्वास जनकम पर्वत एवं अयमिति विश्वास जत्र। श्री कृष्ण पर्वत के रूप में हुए और ऐसे देह हैं, गोपों के देखने में पर्वत जैसा ही था। पर्वत थे स्वयं श्री कृष्ण, हाथ पर्वत जैसा, सिर पर्वत जैसा, पर उसमें आंखों में निमिष का गिरना, ब्लिंकिंग होना ये चालू था। और यही नहीं, केवल ब्लिंकिंग नहीं, हाथ भी उठाना, करना वो करना, प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप विश्रंभणम। गोपों को जिससे विश्वास हो जाए कि पर्वत खाया, वास्तव में गोवर्धन खाए,
यह रूप बना करके अन्यतमम गोवर्धन पर्वत ऊपरी द्वितीय पर्वत है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक द्वितीय पर्वत के रूप में प्रकट होकर के और भूरी बलिम आददत, बहुत बड़ा सामान था, मिठाइयां क्या क्या, पपुआ पकवान सब, उसको खाए। जो स्वयं ही पर्वत के रूप में प्रकट हो गए तो उतना उनके लिए क्या बड़ी चीज है खाना है। आददत खाए, उठा उठा करके ऐसे खा रहे, उठाकर खा रहे थे, कोई घड़ा उठाकर पी जा रहे थे, चाहे सब्जी हो चाहे पायस हो, सब कुछ खा रहे थे। और बोले, प्रकट होकर के बोले, शैलो अस्मि, मैं पर्वत हूं। सब गोप लोग देखिए, अरे बाप रे, ऐसा प्रकट देवता, सचमुच देवता प्रकट हो गए। शैलो अस्मिति, ये कहकर प्रकट हुए, मैं पर्वत हूं, गोवर्धन मैं हूं। लोग थोड़ा शंका में थे कि क्या हो गया, तो भगवान बताए गोवर्धन के रूप में, मैं पर्वत हूं। और ये कहकर खाना ही चालू किए, खाना चालू, खूब अच्छा से खाए। बृहद बपु, 4 भुजा में प्रकट हुए। बृहद बपु, शैलो अस्मिति ब्रुवन, भूरी प्रचुर तरम अपनी बलिमादत, बहुत भंडार था भोजन का, भोग का, लेकिन सबको खाए। उधर प्रकट होकर के कहे मैं पर्वत हूं, और इधर गोपों के साथ 7 बरस के नन्हा बच्चा, और तस्मै नमो ब्रजने सह चक्रे आत्मनात्मन, और ब्रजवासियों के साथ अपने को ही प्रणाम किए। सभी ब्रजवासियों को कहे करने के लिए और स्वयं प्रणाम किए, और कौन दिखा रहे हैं, देखो देखो ये गिरिराज जी कितने दयालु हैं, हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो गए, हम अहीरों का दिया हुआ भोजन खा रहे हैं, हमसे कितना प्रेम है इनका, देखो देखो, इसको देवता कहते हैं। तो आत्मना आत्मने, अपने से अपने को प्रणाम कर रहे हैं। उधर पर्वत के रूप में प्रकट हो गए और स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, और कहे अहो पश्यत शैलो स्वरूपी नौनो ग्रहम व्यधात। अहो देखो, सभी सावधानी से देखो, ये शैल, ये पर्वत, असौ, ये पर्वत का रूपी, रूपी होकर, रूप वाला होकर के, मतलब एकदम प्रकट, रूपी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं, हमारा दिया हुआ भोजन कर रहे हैं, ये वास्तविक देवता है। अहो आश्चर्यम पश्यत असौ शैल रूपी प्रत्यक्ष सम, रूप वाला होकर, मतलब रूपी होकर के, प्रत्यक्ष होकर के, न अस्मान अनुग्रहम व्यधात, हम पर कृपा किए हैं, देखो कृपा किया। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं एसो वजान तो मर्त्यान काम रूपी बनौ कसम हंति यस्मै नमस्याम सर्मणे चात्मनो गवा। ऐसा काम रूपी सर्पादि रूप ग्रहण समर्थ, ये गिरिराज जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। देखो अभी चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, अरे वो कहे को करने जाए किए हैं भगवान लेकिन कहे ये गिरिराज जी काम रूपी है, काम का अर्थ इच्छा, और रूपी माने रूप धारण करने वाले, ये अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण करते हैं। ये चाहे तो सर्प का भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करते हैं, सर्पादि रूप ग्रहण समर्थ। अवजानतः जो भी इनकी अवज्ञा करेगा, इनका अनादर करेगा, बनौकस, वह वनवासी हो, जो भी वनवासी, वन ही जिसका घर है, वह यदि इनका अपराध करता है तो मरण धर्मशील मनुष्य
को, मनुष्यों को जो इनका विरोध करते हैं उनको ये हंती, मार डालते हैं। कैसे मारेंगे? काम रूपी है, किसी तरह मार डालेंगे, सांप बन करके डस देंगे, ये जैसे तैसे करेंगे। प्राय पहाड़ों में सांप निकलते हैं, कभी कभी डस देते हैं किसी को। तो इनका कोई भी अपमान करेगा, अवज्ञा करेगा तो ये डस देंगे, ये मार देंगे, अनिष्ट करेंगे। और बनौ कसह, वनवासियों को मारना कौन बड़ी बात है? वन में रहते हैं तो कोई घर नहीं है कि दीवार का आवरण है, किवाड़ बंद किए हैं, सुरक्षा नहीं है। एक तो वनवासी कोई जीव है, वन में रहने वाला, कोई रक्षा नहीं है, ऐसे ही असहाय है। और इनका अपमान करे, एक तो वनवासी है और दूसरा मरण है, धर्मा मनुष्य है, मरने के लिए ही जो बनाया गया है, मरना जिसका स्वभाव, उसको मर्त कहते हैं, मनुष्य। तो मनुष्य है और वनवासी है, कोई सुरक्षा नहीं। ऐसे लोग अगर इनकी अवज्ञा करेंगे तो उनका ये नाश कर देते हैं। अतः आत्मनः गवाम शर्मणे, अपने हित के लिए अथवा अपनी गौओं के हित के लिए क्षमाय अस्मै गोवर्धन देवाय नमस्यामा, इधर से बोल रहे हैं, ये सब श्लोक बोले, ऐसे देवता हैं। अतः अपनी गौओं के हित के लिए, अपना अथवा अपना और गौओं के हित के लिए, कल्याण के लिए अस्मै नमस्यामा, इन गोवर्धन देव को हम प्रणाम करते हैं। और ऐसा कह करके सबको कहे, प्रणाम करने के बाद प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत, ऐसे गोवर्धन को हम प्रणाम कर रहे हैं। बताइए, भगवान जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो गोवर्धन जी वास्तव में सबसे बड़े देवता है, सबसे पूज्य है। क्योंकि भगवान कृष्ण उतना नहीं सुनते हैं भक्तों को, पर गिरिराज गोवर्धन जी सुन लेते हैं। कई बड़े बड़े संकटों से बचने के लिए लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, और गिरिराज जी बड़े दयालु हैं, पूरा कर देते हैं। ब्रज में कभी कभी लड़के परीक्षा चालू होने के पहले परिक्रमा करते हैं। जो भी हो, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। हमें याद है कि बचपन में छोटे छोटे स्कूल में हम लोग थे, तो परीक्षा होने के दिन शिव जी पर कलम रख कर जाते थे। वो थोड़े लिखेंगे लेकिन शक्ति दे सकते हैं। और सरस्वती माई को खूब मनाते थे, विद्या के अधिष्ठात्री देवी हैं, वे ज्ञान देंगी। इस समय तो ब्रज में गिरिराज जी ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, और बीच में शनि देवता भी आ गए हैं। तो शनि देवता जी तो कुछ करते नहीं हैं, हाँ ये है कि वो खुद बाधा नहीं देते। तो उनको मना दिया जाए, पूजा कर दिया जाए तो वो कोई बाधा नहीं देंगे, इतनी बड़ी कृपा करेंगे। लेकिन गिरिराज जी तो और सारा सुख, सारी सफलता, सब कुछ देते हैं। कभी कभी ब्रज में बहुत सी कन्याएं परिक्रमा करती हैं अच्छा वर पाने के लिए, गिरिराज जी विवाह होने के लिए, और गिरिराज जी सफल करते हैं। ये हम लोग देखे हैं और किसी से पूछे हैं ये क्यों कर रहे हैं, यहां तक कि वो बच्चियां दंडवत परिक्रमा करती हैं लौटते हुए। तो भगवान इधर से बोल रहे हैं कि देखो ये गिरिराज जी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं, हम ऊपर कृपा कर रहे हैं,
जो कोई भी इनकी अवज्ञा करेगा उसका नाश कर देंगे। किसका? वनवासी और मर्त कह रहे हैं। मतलब हम लोग वनवासी हैं, वहां पर शिक्षा देनी है तो वनवासियों को ही ना, वहां कोई दिल्ली शहर में थोड़े जाकर भगवान बोल रहे हैं। सब आदर कर, कोई अवज्ञा न कर। कोई अवज्ञा मतलब ये मत सोचो कि ये देवता नहीं है, यही असली देवता है। इनकी अवज्ञा करने वाले का नाश कर देंगे। और इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति पुजारियों पर, गिरिराज जी को प्रणाम करने वाले को अगर वो मारना चाहे तो वो नहीं मार पाएगा, उसी को ही मार देंगे। तो रह रह करके दिल में भय हो रहा था कि इंद्र की पूजा रोकी जा रही है, तो भगवान ने आश्वासन देते हैं ये गिरिराज जी समर्थ हैं, इनकी अवज्ञा करने पर ये सब उसका नाश कर देंगे। लेकिन अगर दूसरे की अवज्ञा की जाए और वो पड़ जाए तब नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, गिरिराज जी सब संभाल लेंगे। तो अस्मै नमस्याम, इनको नमस्कार है। भगवान खड़े होकर के गिरिराज जी के पास दंडवत ऐसे कह रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। यही कह करके प्रणाम करें। तो इत्यद्रिगो द्विज मुखम वासुदेव प्रचोदितः जथा विधायते गोपा सह कृष्ण ब्रजम जयु। इस प्रकार बार बार कहे, कहीं बार प्रवचन नहीं किए, बार बार प्रणाम करने को कह रहे हैं, प्रणाम करने को कह रहे हैं। ये सबसे बड़े देवता हैं, ये सब सुख देंगे, सारा दुख दूर करेंगे, हमारी गौओं का मंगल होगा, हम लोग सुख से रहेंगे। इति अनेन प्रकारेण ईदृशम वा, इस प्रकार से अथवा ऐसे ही और बातें कह करके भगवान ने आश्वस्त किया। तब ये गोप लोग इस प्रकार वासुदेव प्रचोदिता, वासुदेवेन श्री कृष्णेन सर्वाधिष्ठात्रा प्रचोदिता, हृदय में भी भगवान है, बाहर प्रवचन कर रहे हैं तो वासुदेव है। वासुदेव के द्वारा जब गोपों ने ये सब बातें सुनी तो ये गोप अद्रि गो द्विज मखम, पर्वत, गौ और ब्राह्मण संबंधी यज्ञ को यथावत विधाय पूरा किए, पूरा कंप्लीट किए, समाप्त किए। और सह कृष्णा, श्री कृष्ण के साथ ब्रजम जयु, ब्रज में गए। जहां रुका, इस फेस्टिवल के लिए रुके हुए थे वे सब गए, कृष्ण के साथ गए। ऐसे कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है, उनके बिना ये रह नहीं सकते, इसके लिए गए। और कुछ कुछ गोपों को यह भी था कि कोई न कोई खतरा होगा, तो कृष्ण के साथ ही थे, कोई भी होगा तो इसके द्वारा उस संकट का नाश हो जाएगा, इस भाव से भी गए। वैसे ब्रजवासियों में ये बात छिपी नहीं रहे कि ये गिरिराज पर्वत के रूप में यही प्रकट हुआ है, वो सब समझ गए। फिर भी कृष्ण जो कह रहे थे उसको करना था, और श्रद्धा बढ़ी, कृष्ण ही गिरिराज के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए आज भी गोवर्धन पर्वत को गिरिराज कहते हैं और गिरिराज धरण भी कहते हैं। गिरिराज धरण की जय, तो जय कृष्ण की नहीं है, गिरिराज को ही गिरिराज धरण भी कहते हैं, गिरिधरण। तो गिरि को धारण करने वाला और गिरि दोनों एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और वैसे भी गिरिराज जी विष्णु स्वरूप हैं, वो स्वयं भगवान है ही और भागवत भी हैं। गोपीजन कहती हैं कि ये गिरिराज जी हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ, हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्ज। भगवान के सेवकों में गोवर्धन जी सबसे श्रेष्ठ हैं,
और परंतु साक्षात भगवान भी हैं। जैसे अद्वैताचार्य साक्षात विष्णु हैं और भगवान शिव भी मिले हैं उनमें। शिव जी और विष्णु से युक्त हैं, फिर भी वे चैतन्य महाप्रभु के, श्री कृष्ण के सेवक। नित्यानंद प्रभु स्वयं ईश्वर हैं, पर वे चैतन्य महाप्रभु के सेवक। लक्ष्मण जी, भरत जी, ये सब विष्णु के अवतार हैं सब, लेकिन फिर भी वे राम के सेवक एक साथ हैं। भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। तो गिरिराज जी ऐसे ही हैं, ये भक्त भी हैं, श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, गौओं को घास देते हैं, गोप सखाओं को क्रीड़ा करने के लिए स्थान देते हैं, गुफाएं देते हैं, फल देते हैं, सब कुछ सेवा करते हैं, पानी देते हैं। इसके साथ ही वे पूज्य हैं, कृष्ण में उनमें कोई भेद नहीं है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा, गोप लोग सब विधान किए और कृष्ण के साथ ही ब्रज में गए। कृष्ण के साथ सभी तो नहीं जा सकते ब्रजवासी, लेकिन भगवान का यह ऐश्वर्य है, जहां जो समाज गया, जिस गांव में गया, वहां श्री कृष्ण प्रकट थे। भगवान एक साथ ही बहुत जगह प्रकट किए। सह कृष्णा ब्रजम जयु, कृष्ण के साथ गए अपनी अपनी गौएं लेकर के, तो प्रायः गिरिराज जी के निकट ही सब लोग गए और कुछ लोग जमुना स्नान के लिए गए, क्योंकि कल जमदूतिया पड़ता था। जमुना में स्नान करने के लिए गए। जमुना जी बिल्कुल निकट बहती थी उस समय, गिरिराज जी से सट करके बहती थी। तो जमुना स्नान के लिए गए और यह कहा गया है कि भगवान नंद बाबा के साथ जहां ठहरे थे, जिस गांव में, मतलब उन्हीं की बस्ती थी, वो है राधा कुंड से पहले जो पड़ता है वृंदावन से जाने पर, नहर के पार, नहर पर बसावती, वहीं वे रुके हुए थे, वहीं वास कर रहे थे। तो पूजा करके यहां पर अन्यौर में या जतिपुरा के पास, वहां पूजा करके वहीं पर खाए थे गिरिराज जी। इसीलिए उसको मुखारविंद कहते हैं, मुख अरविंद। उठा कर सामान और खूब खा रहे थे। ऐसे एक हाथ से नहीं खा रहे थे, चारों हाथ खाली था और खा रहे थे, ऐसे पी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। तो आज भी वहां पर भगवान को भोग लगाने की प्रथा है, मुखारविंद। विशेष करके दूध से नहवाने की प्रथा है, लेकिन दूध अभी समय शुद्ध वहां मिलता नहीं। तो जो भी है परंपरा है, उससे अच्छा है शुद्ध पानी से स्नान कराना। अभी हम लोगों के होश में ही शुद्ध दूध से अभिषेक होता था, और वो दूध कोई लेता नहीं था, वो सब बह जाता था। कुत्ते पी पी करके खूब मोटे तगड़े रहते थे जतिपुरा में। दूध बहता था, वो पीते थे। तो वहां से पूजा करके और भगवान आ गए, ब्रजवासी लोग आ गए उनके साथ यहां राधा कुंड की तरफ। और जो गोप थे वही गिरिराज जी के पास, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई पुछड़ी के तरफ, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ, कोई गोवर्धन के पास, ऐसे रुके हुए थे। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पूजा किया। जब कृष्ण ने कहा, गोवर्धन जी ने कहा कि मांगो मांगो, तो कृष्ण भी कहे नीचे से, जिसके मन में जो हो मांगो। और सबसे पहले नंद बाबा से कहे कि बाबा मांगो मांगो। तब हाथ जोड़ करके नंद बाबा मांगे गोवर्धन जी से। नंद कहो कह मांगो स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ, मैं आपसे क्या मांगू, तुम जानत सब अंतर जाने। आप हृदय की बात जानते हैं, आपसे मांगना क्या है।
और अष्ट सिद्ध नवनिधि तुम दीन हो। आप तो हमको 8 सिद्धि 9 निधि बहुत धन दिए हैं। कृपा सिंधु तुम रोई कीन हो। आपने ही सब किया है। बस एक ही वर मांगता हूं कि कुशल रहें बलराम कन्हाई। बलराम और कृष्ण सुख से रहें, इनको कोई रोग ना हो, चिरंजीवी रहें, सफल रहें, बस यही मैं मांगता हूं। कुशल रहें बलराम कन्हाई, इन्हीं कारण करत पुजाई। मैं आपकी पूजा किया, केवल इनके लिए किया, इनके लिए किया हो। ये सुख से रहे, कुशल से रहे। क्या भाव है भगवान ये नंद बाबा का। कुशल रहें बलराम कन्हाई, इन्हीं कारण करत पुजाई। देवन के मन गिरवर तुम हो, जहां तह व्यापक पूरन समहो। आप देवताओं के मणि हैं, सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। हे गिरिराज जी, आप सर्वव्यापक ब्रह्म हैं, भगवान हैं। तुम हरता तुम करता घर के, आप ही हरता करता सब घर के हैं। इस दृश्य को देख करके सभी नर नारी चकित थे। नंद बाबा वरदान मांग रहे हैं और वो कहे तथास्तु, कृष्ण बलराम सुख से रहे। आपके ब्रज में गौएं सुखी रहें, सब बहुत दूध दें, और ये सब वो आशीर्वाद दे रहे थे कृष्ण। तो सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि बड़ो देवता श्याम बताया। सचमुच श्याम ने बताया जो देवता सच्चा देवता है। क्या सच्चा है? प्रकट भयो सब भोजन खाए। बाप रे बाप, ऐसा देवता कभी नहीं सुने। सब भोजन खाए। सूर श्याम के जोईमन आवे, सोई सोई नाना रूप बनावे। तो जिसके मन में जो आता है, जिस भाव से भरता है, वही रूप गिरिराज जी बना लेते हैं। धन्य है देवता। ये जब मांगे तो कृष्ण बलराम सुख से रहे, तो गिरिराज जी फिर बोलते नहीं और मांगो और मांगो। तो जब गिरिराज जी कहने से मांगा वर, वही वर मांगा कि कृष्ण बलराम सुखी रहें, कुशल से रहें। तो गिरिराज जी कहते हैं कान्हा तुम्हारो मोको जाने। ये आपका जो कृष्ण है यही हमको ठीक ठीक जानता है। वही ये ठीक ठीक हमारे तत्व को जानता है और हमारा इससे बहुत प्रेम है। कान्हा तुम्हारो मोको जाने, इनको रहियो तुम सब माने। तुम सब इनसे प्रेम करना, कान को मान, इसको आदर देना, इसी की बात मानना। और इसके बाद ऐसा होगा कि इंद्र ब्रज पर चढ़ बैठेंगे प्रलय करने के लिए, ब्रज को भूमि से साफ कर देंगे। लेकिन चिंता मत करना, यह कृष्ण हमको हाथ पर उठाएगा, रक्षा करेगा। ऐसे लोग सुन रहे थे ये बात, उस सत्य माने के सब जो होगा तो कृष्ण करेगा। ये सब बातें कृष्ण बोल रहे थे गिरिराज। तो वो ये नहीं जानते थे इंद्र इस तरह से चढ़ेगा ब्रज पर, कि इतनी वर्षा करेगा, क्या करेगा। सब सत्य करके मान। देवता लोग विमान पर चढ़ करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा देख करके फूलों की वर्षा गिरिराज जी पर कर रहे थे और सब कर रहे थे, माइनस इंद्र देवगण। देवता सब कर रहे थे लेकिन देवपति नहीं कर रहे थे, वो खौफ थे। यह उत्सव कौतुक आश्चर्य में देख करके नर नारी सब बड़े सुखी हुए, क्योंकि वाणी गदगद हो रही थी, सबके शरीर में पुलक हो रहा था। और देवता विमान पर चढ़ करके वहां से फूलों की वर्षा कर रहे थे और जय जय बोल रहे थे। गिरिराज गोवर्धन की जय, नंद के लाला की जय। इस तरह से जय जयकार कर रहे थे। तब देवता ने कहा, गिरिराज प्रकट हुए थे, कृष्ण प्रकट हुए थे पर्वत के रूप में, तो देवता कहते हैं
देव कहो ब्रजवासिन सो पवे, पूजा भली करी मेरी सब। कह रहे तुमने मेरी बहुत अच्छी पूजा की है, मैं पूरा खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। जाहूं सबय मिली सदन करो सुख, जाओ अपने घर और तुम सुख से रहो, सुख करो। श्याम कहत गिरि गोवर्धन, वास्तव में गिरि गोवर्धन के मुख से श्याम बोल रहे थे। तो ग्वाल करत अस्तुति सब ठाड़ है, प्रेम भाव सबके चितबार है। भवन जाहु कई श्रीमुख बानी, भोजन शेष श्याम कर आनी। तो अब सब लोग घर पधारिए, अब कोई दुख नहीं रहेगा, सुख रहेगा। और इतना कह करके भगवान अपने हाथ से प्रसाद ले लेकर के सबको दिए, अथवा श्री गोवर्धन जी अपने हाथ से कृष्ण के हाथ में प्रसाद दिए कि पहले ये इसे बच्चा खाएगा, देवता बोल रहा है पहले इसको देंगे। और कृष्ण फिर हाथ से परसने लगे सबको। किस तरह से कृष्ण परसे होंगे तो अनंत हो जाते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक रूप से परस रहे होंगे। वो प्रसाद सब भगवान परसने लगे, प्रसाद सब खाए, बहुत सुख हुआ, हर्षित हुए। इसके बाद बांटी प्रसाद सबन को दीनो, ब्रज नारी नर आनंद कीनो, सूर्य श्याम गोपन सुखकारी। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम गोपों को सुख देने वाले हैं। इस यज्ञ का ही वर्णन करते हुए और गिरिराज जी की महिमा कहते हुए सभी नर नारी अपने अपने घर गए। कहे चलो ब्रज को नर नारी। तो जब वहां के उत्सव से सब चल रहे हैं, सब यही कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण को देखते हुए चलें। इस लीला को देख करके कृष्ण के प्रति और अधिक प्रेम उमड़ा, सब देखना चाहते हैं। तो रास्ते में अब जगह नहीं मिल रही, पहले से दुगनी भीड़ हो गई। सब इधर उधर से आए थे अलग अलग से, तो इतनी भीड़ नहीं हुई थी आने में, लेकिन जाने में सब एक साथ जाना चाहते हैं कृष्ण को देखते हुए। जो आगे चल दिए कृष्ण के साथ, वे तो रास्ता पा रहे थे, और पीछे जो हुए वो धक्कम धुक्का होने लगा, रास्ता नहीं पा रहे थे। एक तो वो कारण है, और दूसरा इस दृश्य को देख करके इतना सुख मिला है, गदगद वाणी हो गई और शरीर शिथिल हो रहा है, चला नहीं जा रहा है ब्रज के तरफ। वो आनंद के कारण जड़ता आ रही है उस सुख का स्मरण करके। कुछ लोग घर पहुंचे, कुछ तो मार्ग में ही अभी अटके हुए हैं। पैंडो चलन नहीं को पावत, रास्ता कोई नहीं चल पा रहा था भीड़ के कारण और आनंद के कारण। सूर्य श्याम गुण सागर नागर, नूतन लीला करी उजागर। सूरदास जी कहते हैं कि नागर श्याम सुंदर नई नई लीला कर रहे हैं। फिर उसी लोगों को गोवर्धन पूजा के बाद अपने घर में जाने का वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। सब जहां तहां से रास्ते, विभिन्न रास्ते से आए ब्रज में, गांव में। तो गांव एक समुद्र की तरह है, और लोगों की जो भीड़ है लगातार नदी की तरह है। तो लगता है कि नदियां प्रवेश कर रही है समुद्र में। तो भगवान के गांव में सब प्रवेश कर रहे हैं जहां तहां से। तो आपस में बात क्या कर रहे हैं, इसको अगले पद में कहा गया है। सब जय जयकार कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं जसोदा जी को, नंद बाबा को, ब्रजवासी। अच्छे देवता की पूजा हुई। कहाँ इंद्र बपुरों की लाए, कहाँ वो इंद्र किसी काम का नहीं है। हर एक साल खाता था लेकिन दर्शन नहीं दिया। ये देवता अभी प्रथम पूजा में ही प्रकट हो गए, धन्य है हम लोग। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के गुण ऐसे हैं कि भक्त के बस में हैं और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। सबके मन में यह भाव हुआ है। भगवान ने ऐसी मति सबको दिया कि सभी लोग घर घर में देवराज इंद्र की निंदा कर रहे थे और गिरिराज गोवर्धन की बड़ाई कर रहे थे सब लोग। और यहां तक क्या निंदा कर रहे हैं, बरस बरस प्रति इंद्र पूजाई, मर गए पूजा करके हर एक साल।
इंद्र की। कबहू प्रसन्न भयो नहीं आई, लेकिन वो कभी खुश नहीं हुआ, उन्हें दर्शन नहीं दिया, भेंट नहीं किया। पूजत रहे वृथा ही सुरपति। आपस में लोग बात करते हैं बेकार इंद्र की पूजा किए। सब मुख यह बानी घर घर प्रति, घर घर में सबके मुख से बानी निकल रहे थे। बड़ो देव यह गिरि गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन जी सबसे बड़े देवता हैं। यह कहत ब्रज गोकुल पुरजन, ब्रज गोकुल में सभी लोग यही कह रहे थे, यही कह रहे थे। इस ब्रज में इंद्र ने दूत भेजा पता लगाने के लिए। दिन आज का दिन बीत गया, पूजा नहीं मिली, क्या हुआ वहां। तो वे आए, ब्रज में कौतुक देख रहे थे और छिप करके घर घर कहत बात नर नारी। और जब छिप करके दूत सब देख रहे थे और सुन रहे थे घर घर में नर नारी क्या कहते हैं, तो दूत सुनो श्रवण पसारी, कान खोल करके सबकी बात सुन रहे थे। श्रवण पसारी मतलब कान खोल करके सब क्या कह रहे थे उसी बात को आगे कह रहे हैं, उसको दूत सुने। ये वही पद है। सब लोग गिरि की, गोवर्धन जी की बड़ाई कर रहे थे, देवराज इंद्र की निंदा कर रहे थे। ये बातें सुन करके दूत हंसने लगे। कई दूत होंगे, हंस रहे थे। क्या इनकी मति उल्टी हो गई। ब्रजवासियों की हंसी उड़ा रहे थे मन ही मन, इनकी बुद्धि उल्टी हो गई है। और हंसत दूत ब्रज जन गतिमति की, सूर सुनत दूतनी विस्पाए। इसको सुनकर के उनको बड़ा दुख हुआ दूतों को कि इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो तुरंत ही देवराज इंद्र के लोक में आए और सोच रहे थे जिसको ब्रह्मा जी ने देवताओं का राजा बनाया है, इंद्र पद दिया है, और उसकी इतनी अवहेलना है, और मन में सोच रहे हैं। तो वहां पहुंचे तब की बात है। गए ब्रह्मा दई जाको ठकुरा। ब्रह्मा है, ब्रह्म नहीं। अच्छा ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म ही है, लेकिन उसका अर्थ ब्रह्मा ही हुआ। हाँ, ब्रह्मदयी। तो जब दूत पहुंचे इंद्र के पास, यह सोचते हुए कि ब्रह्मा जी जिसको देवताओं का राजा बनाए हैं, ऐसे देवता का जो 33 करोड़ देवताओं का राजा है, उसका अपमान करके और ये लोग पहाड़ की पूजा करवाए। अंततः इन हीरो ने अपनी बुद्धि दिखा दिया। वो दूत कह रहे हैं अंततः पोल खुल ही गया। इनकी यही बुद्धि है, देवता छोड़ करके पत्थर पूज रहे हैं। देखिए, कहते हुए सुरलोक में आए, देवराज इंद्र के लोक में, और लोगों को पार करते हुए और गए, देखे तो देवराज इंद्र देवताओं के सभा में ऊंचे सिंहासन पर बैठे, कर जोड़ करके सामने हुए देवराज इंद्र के। लोग बड़े चकित थे। देवराज इंद्र ने पूछा, क्या उधर का समाचार है नंदगांव की तरफ का? ब्रज का क्या हो रहा है वहां? आज क्या हुआ? आज का डेट था ना मेरी पूजा का। ये जा करके सब सुना दिए। सरकार, पहले साल जैसा उत्सव होता था उससे लाखों गुना बेहतर उत्सव हुआ। इतना प्रसाद बना, नाच गान ये वो, और पूजा किसकी हुई? देवराज इंद्र पूछे, उत्सव में पूजा किसकी हुई? पूजा हुई गोवर्धन पर्वत की। पर्वत की? हाँ, पर्वत की पूजा की। और इतना ही नहीं, घर घर में आपको लोग गाली दे रहे थे। वो कैसा देवता है, इतना हम लोग पूजा किया, हम लोगों को दर्शन नहीं दिया, यही सच्चे देवता है, हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और प्रकट इनकी घास से गौएं खाती हैं, झरने से पानी गिरता है, लेते हैं। आज ये देवता प्रकट होकर के हमारा भोजन ले रहे हैं, हमसे प्रेम करते हैं।
खाना खिलाना और उसके खाना उसके पास ही प्रेम का लक्षण है। तो ये देवता हमसे प्रेम करते हैं, हमारा दिया हुआ खा रहे हैं, हमको दे रहे हैं खाने के लिए, गौओं को सब कुछ। तो ये असली देवता है। अब हम लोग प्रत्येक साल इन्हीं की पूजा करेंगे। देवराज इंद्र से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये सब लोग का है। देवराज क्रोध से लगे कांपने सिंहासन पर, और उसके बाद वे क्या बोलेंगे 25वें